हरिद्वार में जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दिवस पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कार्यक्रम के बाद स्वामी रामदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के मतदाता विवाद पर सभी पक्षों को मिलकर समाधान निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के खात्मे तक जारी रखने की बात भी कही। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने खेतों और घरों में जड़ी बूटियों की खेती करें। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जड़ी बूटी दिवस औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर उनकी लिखी हुई कई पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। ट्रंप डेड इकोनॉमी कहे भारत को, तो कोई राजनीतिक प्रतिशोध या राजनीतिक कूटनैतिक रूप से या उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं या अहंकार हो सकता है, लेकिन भारत के किसी राजनेता को भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत के जो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं या जो भारत की जो विदेश नीति है, कम से कम देश के दुश्मनों को, भारत विरोधी ताकतों को, भारत के राजनीतिक दलों को बल नहीं देना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय एकता को एक स्वर से उभारना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लगातार सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। सरकार का वैर विरोध कर सकते हैं, प्रतिपक्ष का, विपक्ष का यही काम होता है कि वो चाहे जो भी उनको उचित लगता है उसका विरोध करें, लेकिन हमारे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के मुद्दे पर, और जबकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, हो सकता है कल को डॉलर की बजाय पूरी दुनिया में भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोप के देश मिल गए तो एक नई अर्थव्यवस्था, नई करेंसी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम तय कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे संदर्भों में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वैश्विक नीति और विदेश नीति पर सब राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए और कोई भी ऐसा अभद्र बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि भारत का अनादर होता हो।